सरदार उधम सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें मुख्य रूप से 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए जाना जाता है। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण उनका ज्यादातर बचपन अमृतसर के खालसा अनाथालय में बीता। उनकी आरंभिक शिक्षा अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय पुतली घर में हुई थी। उन्होंने 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनको और उनके भाई को अमृतसर के खालसा अनाथालय में शरण मिली थी, जहां सिख पंथ में दीक्षा संस्कार के बाद उनका नाम सरदार उधम सिंह रखा गया। मैट्रिक पास करने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवाएं दी। 32वीं सिख पायनियर्स के साथ सेना में दाखिला लिया था। उन्हें बसरा और बगदाद भेजा गया था। फील्ड रेलवे में बहाली के दौरान वे कारपेंटर और मशीनों के रख रखाव का काम सीखे। सन 1919 में सेना से लौटने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रत्यक्ष अनुभव किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे 20 वर्ष के थे। घटना वाले दिन जलियांवाला बाग में घायल लोगों को पानी पिलाने और उनकी मदद करने का कार्य कर रहे थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय उधम सिंह की वहां पर मौजूदगी और वहां हुए अत्याचारों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वहीं उन्होंने खून से सनी मिट्टी अपने माथे पर लगाई और इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। इस घटना के बाद 1919 में उन्होंने गदर पार्टी में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ा दी। सरदार उधम सिंह को 1927 में बिना लाइसेंस के हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सरदार उधम सिंह 1931 में जेल से रिहा होने के बाद पुलिस की कड़ी निगरानी से बचते हुए कश्मीर होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां वह लगभग 2 से 3 साल तक रहे। इसके बाद वे 1934 में एक जहाज के जरिए छिपकर लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। लंदन पहुंचने के बाद ब्रिटिश खुफिया विभाग से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर अलग अलग दस्तावेजों में दर्ज कराया। लंदन में रहने के दौरान उन्होंने कारपेंटर और मैकेनिक का कार्य किया। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने गदर पार्टी के माध्यम से विदेशों में रह रहे भारतीयों को एकजुट किया और धन जुटाया, ताकि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। उनका मुख्य लक्ष्य पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर था, जिसे वे जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते थे। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैप्स्टन हॉल में जब माइकल ओ डायर एक सभा को संबोधित कर रहा था, तब सरदार उधम सिंह ने अपनी जैकेट में छिपाई हुई रिवॉल्वर निकालकर
उसके सीने में 2 गोलियां दाग दी, जिससे माइकल ओ डायर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस साहसिक घटना के बाद उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधम सिंह पर लंदन के ओल्ड बेली कोर्ट में 4 जून 1940 को न्यायाधीश जस्टिस सिरिल एटकिंसन की अध्यक्षता में मुकदमा चला। सरकारी वकील जीबी मैकक्लूर थे और उधम सिंह का बचाव बीके कृष्ण मेनन और सेंट जॉन हचसन ने किया। अदालत की कार्यवाही के दौरान जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया। अदालत में अपना पक्ष रखते हुए सरदार उधम सिंह ने कहा कि जलियांवाला बाग में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों की हत्या हुई है, जिसका प्रतीक मैं राम मोहम्मद सिंह आजाद हूं। माइकल ओ डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य गुनाहगार था। मैंने उसे मारा क्योंकि वह मेरे निहत्थे देशवासियों पर गोलियां चलवाई थी। वह इसका हकदार था। मैंने बदला लेने के लिए 21 साल तक इंतजार किया, जो पूरा हो गया है। मैं अपनी मातृभूमि के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। अदालत की सुनवाई मात्र 2 दिन तक ही चली। प्रत्यक्षदर्शियों और गवाहों के बयानों के आधार पर 5 जून 1940 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके खिलाफ 15 जुलाई 1940 को क्रिमिनल कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। मुकदमे के दौरान दिए उधम सिंह के भाषणों और बयानों को प्रेस में छापने पर न्यायाधीश ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद भी वह और उनकी बातें इतिहास में अमर हो गई। जय हिंद।